नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काली बिल्ली। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी मेरी जुबानी मेरी कहानी। काली बिल्ली एक डरावनी कहानी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। इस हवेली से जुड़ी सबसे डरावनी बात थी काली बिल्ली। रात के समय गांव में किसी ने भी उस बिल्ली को देख लिया तो समझो उसकी मौत निश्चित थी। कोई नहीं जानता था कि वह बिल्ली कहाँ से आई थी, लेकिन उसके आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली जाने की ठानी। आधी रात को वे चारों उस हवेली में पहुंचे। अंदर भुप पर अंधेरा था और हर कोने से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, एक तेज झपटने की आवाज आई, गुर्र। रवि ने टॉर्च जलाई तो सामने वही काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें सुर्खलाल थीं और वह अजीब तरीके से घूर रही थी। अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से बंद और खुलने लगीं। उनके पीछे किसी के भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। मौत की दस्तक। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा किसी ने अंदर से बंद कर दिया। तभी हवा में एक कर्कश आवाज़ गूंजी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब कोई नहीं बचेगा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था जिसकी आंखें जल रही थीं। उनके सामने अचानक बिल्ली इंसान में बदल गई, एक भूतनी जिसका चेहरा विकृत था। भागने का संघर्ष। डर से कांपते हुए उन्होंने दरवाज़ा जोर से धक्का दिया और सौभाग्य से वह खुल गया। वे दौड़ते हुए गांव पहुंचे और एक तांत्रिक से मिले। तांत्रिक ने बताया कि वह बिल्ली दरअसल एक शापित आत्मा थी जिसे बरसों पहले गांव वालों ने मार दिया था। तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप किया और हवेली की ओर ताबीज फेंका। तभी हवेली से एक चीख निकली और काली बिल्ली हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन उस दिन के बाद भी गांव में जब जब अंधेरी रात होती है, कोई न कोई कहता है वो बिल्ली फिर से दिखी है। काली बिल्ली। गांव वालों को लगा कि हवेली का श्राप खत्म हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तांत्रिक के मंत्रों के बावजूद काली बिल्ली फिर से दिखने लगी। इस बार वह सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थी, गांव के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने उसे देखा था। सुरेश का सामना। सुरेश, जो गांव का एक साहसी युवक था, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जब वह खेतों से लौट रहा था तो उसे रास्ते में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखीं। ये वही काली बिल्ली थी। जैसे ही सुरेश ने आगे बढ़ने की कोशिश की, बिल्ली ने रास्ता रोक दिया और एक भयानक आवाज में बोलने लगी, तुम लोगों ने सोचा कि मैं चली गई? नहीं, मेरा बदला अभी अधूरा है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागने ही वाला था कि बिल्ली हवा में उछली और अचानक एक डरावने इंसानी रूप में बदल गई, एक भयानक औरत जिसके लंबे नाखून और उलझे हुए बाल थे। भूत का कहर। गांव में अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। लोगों को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती। कई लोगों ने काली बिल्ली को अपने बिस्तर के पास बैठे देखा। रहस्य का खुलासा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले एक लड़की पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा ही अब काली बिल्ली का रूप लेकर गांव में आतंक फैला रही थी। अंतिम लड़ाई। गांव वालों ने मिलकर एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने एक हवन किया और गांव की हवेली में जाकर विशेष अनुष्ठान किया। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, हवेली से एक भयानक चीख गूंजी, नहीं, मुझे मत बांधो, मैं वापस आऊंगी। काली बिल्ली एक तेज रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली अब भी वीरान पड़ी थी। अंत या एक नई शुरुआत। गांव फिर से सामान्य हो गया, लेकिन हर अमावस्या की रात कुछ लोगों ने फिर से खेतों में वही दो लाल चमकती आंखें देखी हैं। क्या वह आत्मा सच में चली गई या किसी नए शिकार की तलाश में है? काली बिल्ली। गांव वालों को लगा कि हवेली और काली बिल्ली का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ शांति का भ्रम था। कुछ महीनों बाद फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। काली रात की वापसी। अमावस्या की रात थी। गांव का हीरामल बाबा, जो हमेशा तांत्रिक साधना में लीन रहता था, अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसका शरीर हवेली के पास पड़ा मिला, लेकिन उसका चेहरा भय से विकृत था, जैसे मरते समय उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। लोगों में डर फैलने लगा। उन्होंने सोचा कि काली बिल्ली का श्राप फिर से जाग चुका है। विजय की हिम्मत। विजय, एक निडर युवक, इन घटनाओं की सच्चाई जानना चाहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमावस्या की रात हवेली जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे वे चारों एक जलती हुई मशाल लेकर हवेली पहुंचे। अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था, टूटी फूटी दीवारें, धूल से भरे फर्श और एक अजीब सन्नाटा। तभी अचानक एक भयानक ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मौत की छाया। अचानक हवेली के कोने से काली बिल्ली निकली। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। विजय ने जैसे ही आगे बढ़कर कुछ बोलने की कोशिश की, बिल्ली हवा में उछली और एक डरावनी औरत में बदल गई।
उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी और उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुम सब मरने आए हो। हवेली में चारों तरफ भूतों की परछाइयां नजर आने लगीं। अचानक विजय का एक दोस्त हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। तांत्रिक की शक्ति। बचे हुए तीनों दोस्त किसी तरह गांव लौटे और एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और इसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अगली अमावस्या को गांव के लोग इकट्ठा हुए और तांत्रिक ने हवेली में अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, काली बिल्ली की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। आत्मा दर्द से कराह रही थी। आखिरकार एक तेज विस्फोट हुआ और हवेली आग की लपटों में घिर गई। अंत या नई शुरुआत। काली बिल्ली की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, अगर रात के अंधेरे में तुम्हें दो लाल चमकती आंखें दिखें तो समझ लो वह लौट आई है। गांव वालों को लगा कि हवेली की आग में काली बिल्ली की आत्मा जलकर खत्म हो गई, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ दिनों बाद गांव के ही बबलू काका ने अपने घर के बाहर एक काली बिल्ली देखी। वह उनकी ओर देख रही थी, उसकी आंखें अब भी सुर्ख लाल थीं। काका ने डरकर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन आधी रात को जब वे उठे तो देखा कि बिल्ली उनके कमरे में थी। डर का नया दौर। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों के घरों से चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगीं। बच्चों ने सपनों में एक डरावनी औरत को देखा जो उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी। कई लोगों ने आसमान में काली परछाइयां मंडराते देखीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, काली बिल्ली मरी नहीं, वह सिर्फ और ताकतवर होकर लौटी है। राहुल की भूल। राहुल, जो गांव का सबसे जिद्दी लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने शर्त लगाई कि वह आधी रात को हवेली के खंडहरों में जाएगा और काली बिल्ली को पकड़ कर लाएगा। रात के 1 बजे राहुल अपने दोस्तों के साथ खंडहर में पहुंचा। वहां घुप अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक बिल्ली की डरावनी चीख सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में कुछ सरसराने की आवाज आई। अगले ही पल बिल्ली हवा में उछली और उसकी परछाई एक डरावनी औरत में बदल गई। भूत का हमला। राहुल के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। काली आत्मा ने राहुल को पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकने लगी। उसके बाद राहुल ने जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। वह भूतनी कभी इंसान थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा दफना दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं एक दिन वापस आऊंगी और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। तांत्रिक की आखिरी लड़ाई। राहुल के दोस्तों ने गांव में जाकर सबको बताया। तुरंत तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, अब समय आ गया है, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगी। गांव वाले फिर से हवेली पहुंचे। तांत्रिक ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों के उच्चारण से हवेली कांपने लगी। भूतनी गुस्से में चीखती रही, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों से एक भीषण तूफान उठा और काली बिल्ली आग की लपटों में घिरकर राख बन गई। अंत या एक नई शुरुआत। गांव में अब शांति थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में किसी बिल्ली की गुर्राहट सुनाई दे तो समझ लो वह फिर से लौटने वाल। गांव में कुछ महीनों तक शांति बनी रही, लेकिन ये शांति बहुत अल्पकालिक थी। तांत्रिक ने काली आत्मा को खत्म करने का दावा किया था, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं सका। वापसी की दस्तक। अमावस्या की रात गांव के राजू चाचा देर रात अपने खेत से लौट रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रात के अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वह काली बिल्ली फिर से लौट आई थी। राजू चाचा ने तेजी से घर का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, बिल्ली उनके कमरे के अंदर थी। वह धीरे धीरे एक काले धुएं में बदलने लगी और उसके अंदर से वही भूतनी निकली जिसने पहले गांव में कहर बरपाया था। भूतनी ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सोचा कि मुझे हरा दिया। नहीं, अब मेरी सजा पूरी होगी। गांव में तबाही। इसके बाद गांव में और भी डरावनी घटनाएं होने लगीं। गाय भैंसों का अचानक मर जाना, रात को दरवाजों पर किसी के नाखून चलाने की आवाज आना, गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो जाना। गांव के लोगों ने महसूस किया कि यह आत्मा अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अंतिम यज्ञ। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रमाकांत ने कहा, हमें तांत्रिक से भी बड़ा उपाय करना होगा। केवल एक दिव्य यज्ञ से ही इस आत्मा को पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है। पूरे गांव ने मिलकर एक विशाल हवन का आयोजन किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, पूरा गांव कांपने लगा। हवेली के खंडहरों से भयानक चीखें आने लगीं। तभी काली बिल्ली दौड़ती हुई वहां पहुंची और आग में कूद गई। आग की लपटें और ऊंची हो गईं और एक जोरदार धमाके के साथ भूतनी की आत्मा चीखते हुए राख में बदल गई। क्या ये सच में खत्म हो गया? गांव में अब फिर से शांति थी, लेकिन कुछ लोगों ने एक डरावनी बात नोटिस की। हवेली के खंडहरों में अब भी एक जोड़ी लाल आंखें कभी कभी दिखाई देती हैं। तो क्या काली बिल्ली सच में खत्म हो गई, या वह अब भी इंतजार कर रही है?
अगली अमावस्या की रात गांव वालों को लगा कि यज्ञ के बाद काली आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। रात की चीखें अमावस्या की रात फिर से आए। इस बार गांव की सुनीता काकी को अपने घर के आंगन में अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो हवेली की ओर से एक काली परछाई गांव की ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह गांव के 5 लोग लापता थे। उनका कोई पता नहीं चला, बस हवेली के बाहर खून के निशान मिले। भूतनी का नया खेल। गांव वालों ने डरकर हवेली की ओर जाना बंद कर दिया, लेकिन अब डर खुद चलकर गांव में आ चुका था। आधी रात को किसी के दरवाजे पर खून से लथपथ पंजों के निशान मिलते। लोग बिल्ली की आवाज़ें सुनते लेकिन उसे कहीं नहीं देखते। कुछ लोगों ने सपनों में काली साड़ी पहनी औरत को देखा जो कह रही थी, मैं लौट आई हूं। रवि का फैसला। रवि, जो गांव का सबसे बहादुर युवक था, इन सब घटनाओं का कारण जानना चाहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में जाने की ठानी। रात के 1 बजे वे जलती हुई मशालें लेकर हवेली पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था। तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक भयानक ठंडी हवा चली। एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह मरना होगा। असली रहस्य खुला। रवि ने ध्यान से चारों ओर देखा और अचानक एक पुराना ग्रंथ पढ़ा मिला। उसमें लिखा था, यह आत्मा सिर्फ तब मुक्त होगी जब कोई अपनी मर्जी से इसके साथ जाएगा। रवि को समझ आ गया कि भूतनी उन 5 गांव वालों को अपने साथ ले गई थी और अब और बलि चाहती थी। आखिरी बलिदान। गांव वालों ने मिलकर एक और बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया, लेकिन इस बार भूतनी ने हमला कर दिया। पेड़ अचानक उखड़ने लगे। हवा में लोगों के चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। काली बिल्ली आग में कूद पड़ी और उसकी जगह एक डरावनी औरत खड़ी हो गई। रवि ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन गांव को छोड़ दो। भूतनी जोर से चीखी, उसकी आंखें चमकने लगीं। तभी यज्ञ की शक्ति से एक चमकदार रोशनी निकली और भूतनी जलकर राख बन गई। क्या सच में खत्म हो गया? गांव में फिर से शांति आ गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने कल रात एक काली बिल्ली देखी और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। तो क्या ये सच में अंत था, या काली बिल्ली फिर से लौटने वाली थी? गांव में एक बार फिर शांति लौट आई थी। भूतनी के खत्म होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अमावस्या की रात आते ही गांव के बुजुर्गों को एक अनजानी बेचैनी महसूस होने लगी। डर की वापसी। एक रात गांव के छोटू को अचानक अपने घर के बाहर बिल्ली के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब उसने झरोखे से झांका तो उसे वही काली बिल्ली नजर आई। इस बार कुछ अलग था। बिल्ली के चारों ओर एक अजीब काला धुआं लहरा रहा था। जैसे ही उसने आंखें घुमाईं, बिल्ली गायब हो गई। सुबह होते ही गांव में एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। रवि, जिसने अपनी आत्मा बलिदान करने की बात कही थी, अब लापता था। रवि की तलाश। गांव के लोगों ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक हवेली के पास एक पुराना कुआं मिला, जिसका मुंह अब तक मिट्टी से ढका हुआ था। जब गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे तो अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। गांव वालों ने जैसे ही कुएं में झांका, उन्हें रवि नीचे पड़ा नजर आया। लेकिन जब उन्होंने उसे बाहर खींचने की कोशिश की तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं और उसके होठों से एक अजीब मुस्कान आई। रवि या कोई और? तभी अचानक हवेली से एक भयानक आवाज आई, तुम लोगों ने सोचा कि मैं चली गई? नहीं, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ हूँ। रवि जोर से हंसा और हवा में उड़ने लगा। उसके शरीर के चारों ओर काला धुआं लिपट गया और वह धीरे धीरे काली बिल्ली में बदलने लगा। गांव वाले डर से कांप उठे। भूतनी का अंतिम जाल। पंडित रमाकांत ने गांव वालों को बताया कि भूतनी अब पूरी तरह रवि के शरीर में समा चुकी है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और पूरे गांव को अपने अधीन कर लेगी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर फिर से एक अंतिम हवन किया। तांत्रिक ने बताया कि भूतनी को रोकने के लिए उस पर गंगाजल छिड़कना होगा, लेकिन कोई अगर एक बार छिड़कने के बाद पीछे मुड़कर देखेगा तो वह भी उसी के वश में आ जाएगा। अंतिम युद्ध। जब मंत्रों का जाप शुरू हुआ, काली बिल्ली जोर से चीखने लगी और हवा में तैरने लगी। उसके चारों ओर काले बादल घिर आए। गांव के सबसे बहादुर युवक रमेश ने हिम्मत जुटाई और गंगाजल लेकर बिल्ली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने गंगाजल छिड़का, भूतनी जोर से चीखी और आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। बिल्ली का शरीर काले धुएं में बदल गया और हवेली की ओर उड़ने लगा। गांव वालों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। कुछ ही पलों में हवेली जोरदार धमाके के साथ जमीन में समा गई। क्या ये सच में अंत था? गांव अब पूरी तरह शांत था। लेकिन कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक नई हवेली बनने लगी। मजदूरों का कहना था कि रात के समय वहां कोई सरसराहट सुनाई देती है और कभी कभी 2 लाल आंखें झिलमिलाती हैं। तो क्या काली बिल्ली हमेशा के लिए खत्म हो गई, या वह किसी नए शिकार की तलाश में थी? गांव वाले सोच रहे थे कि हवेली के ध्वस्त होने के बाद काली आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत कुछ और थी।
अजीब घटनाओं की वापसी। नई हवेली के निर्माण के कुछ ही दिनों बाद मजदूरों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। रात में कोई उनके कानों में फुसफुसाता, उपकरण खुद ब खुद गायब हो जाते और अगले दिन कहीं और मिलते। कभी कभी एक काली बिल्ली की परछाई दीवारों पर नजर आती, लेकिन असली बिल्ली कहीं नहीं दिखती थी। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से डरने लगे। रवि की रहस्यमयी वापसी। एक दिन गांव के बाहर रवि अचानक लौट आया। वह वही रवि था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी। वह चुपचाप गांव में घूमता, लेकिन किसी से बात नहीं करता। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि वह कहाँ था, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं हमेशा से यहीं था। रात का आतंक। रवि के लौटने के कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। रात में बच्चे अचानक नींद में चलने लगते और घरों के बाहर पहुंच जाते। लोगों के दरवाजों पर बिल्ली के पंजों के खून से सने निशान मिलने लगे। कई लोगों को सपनों में रवि दिखने लगा, जो कहता, अब मेरा समय आ गया है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रमाकांत ने समझ लिया कि रवि अब पूरी तरह काली आत्मा के कब्जे में आ चुका है। भूतनी का अंतिम खेल। अमावस्या की रात रवि गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर पूरा गांव कांप उठा। तभी उसकी आंखें लाल हो गईं और वह हवा में उठने लगा। गांव के लोग डर से अपने घरों में छिप गए, लेकिन कुछ ने खिड़की से देखा कि रवि के चारों ओर काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। तभी उसने जोर से कहा, तुम लोगों ने मुझे जलाया था, लेकिन मैं हमेशा के लिए लौट आया हूं। अब कोई मुझे नहीं हरा सकता। अंतिम संघर्ष। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया, जिसने कहा, अब केवल एक ही उपाय बचा है। हमें इसे उसी जगह वापस भेजना होगा जहां से यह आया था, हवेली के खंडहरों में। गांव के बहादुर युवकों ने रवि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और गंगाजल का छिड़काव किया। रवि जोर जोर से चीखने लगा। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा और वह धीरे धीरे फिर से काली बिल्ली में बदलने लगा। नरक का द्वार। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ते ही जमीन फट गई और हवेली के खंडहरों के बीच एक काली गहरी दरार खुल गई। बिल्ली चीखते हुए उसी दरार में समा गई। क्या यह अंत था? गांव में फिर से शांति लौट आए, लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते एक आखिरी चेतावनी दी, अगर कभी किसी रात तुम्हें अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती दिखें तो समझ जाना वह अब भी हमारे बीच है। तो क्या काली बिल्ली हमेशा के लिए खत्म हो गई, या वह फिर लौटेगी? यह कोई नहीं जानता। गांव को अब पूरी तरह शांत हुए 6 महीने हो चुके थे। हवेली के खंडहरों पर उगाई झाड़ियों ने वहां की डरावनी यादों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन डर कभी नहीं मिटा। अमावस्या की रात फिर लौटी। उस रात गांव के मोहन काका देर से अपने खेत से लौट रहे थे। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके ठीक पीछे चल रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा चलना शुरू किया, उनके सामने दो लाल आंखें चमक उठीं। कौन है? उन्होंने कांपते हुए पूछा। अगले ही पल उन आंखों के बीच से एक काली परछाई निकली और मोहन काका की भयानक चीखों के साथ रात का सन्नाटा टूट गया। गांव में डर लौट आया। सुबह होते ही लोगों ने देखा कि मोहन काका हवेली के खंडहरों के पास बेहोश पड़े थे। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। पंडित रमाकांत ने जब मंत्र पढ़े, तो मोहन काका ने कांपते हुए सिर्फ एक ही बात कही, वो लौट आई है, काली बिल्ली फिर से जिंदा हो गई है। भूतनी की सच्चाई। पंडित जी ने पुरानी किताबों में खोजबीन की और उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। भूतनी का असली नाम चंपा था। चंपा को 100 साल पहले गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। उसकी बिल्ली हमेशा उसके साथ रहती थी और मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वह हर 100 साल बाद बदला लेने लौटेगी। अब 100 साल पूरे हो चुके थे और वह सच में लौट आई थी। गांव पर कहर। रात होते ही गांव में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। घरों में बिना वजह आग लग जाती, कुएं का पानी काला हो गया, आधी रात को बिल्ली की गुर्राहट और औरत के रोने की आवाजें आने लगीं। गांव वालों को समझ आ गया कि अब यह डर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अंतिम युद्ध की तैयारी। पंडित रमाकांत ने कहा कि अब भूतनी को रोकने का एकमात्र तरीका बचा है। हमें उसके श्राप को तोड़ना होगा। हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। इसके लिए गांव वालों को उसकी अधूरी चिता के स्थान पर अंतिम संस्कार करना था, जहां उसकी आत्मा अब तक भटक रही थी। अमावस्या की आखिरी रात पूरे गांव ने मिलकर हवेली के खंडहरों में अंतिम संस्कार की तैयारी की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक भयंकर आंधी आए, आसमान लाल हो गया और हवेली के अंदर से वही काली बिल्ली बाहर निकली। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध नहीं था, उसमें दर्द भी था। तांत्रिक ने उस पर गंगाजल छिड़का और जोर से बोला, चंपा, अब ये दुनिया छोड़ दो और मुक्ति पाओ। बिल्ली जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते धुएं में बदल गई।
हवेली के खंडहरों से एक औरत की आत्मा निकली, जिसने हाथ जोड़कर गांव वालों की ओर देखा और फिर आसमान में विलीन हो गई। क्या सच में अंत हो गया? गांव अब पूरी तरह शांत था। हवेली भी पूरी गांव अब पहले की तरह सामान्य हो गया था। हवेली ढह चुकी थी, भूतनी की आत्मा मुक्त हो गई थी और डर की परछाइयां मिट चुकी थीं, या ऐसा सिर्फ गांव वाले सोच रहे थे। नवजात बच्ची का रहस्य। जिस बच्ची का जन्म हुआ था, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और जिसकी पहली आवाज़ किसी बिल्ली जैसी थी, उसका नाम रखा गया चंपा। ये सिर्फ संयोग था या कुछ और? बच्ची बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। घर में अचानक चीजें अपने आप हिलने लगतीं। रात के समय कोई किसी के कानों में फुसफुसाता, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। सबसे अजीब बात, गांव की सभी बिल्लियां उस बच्ची को देखकर डर जातीं और भाग जातीं। भयानक सच। एक दिन जब चंपा सिर्फ 5 साल की थी, उसकी मां ने उसे आईने के सामने खड़े होकर अपने आप बातें करते देखा। उसने डरते हुए पूछा, बेटी, तुम किससे बात कर रही हो? चंपा धीरे से मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं खुद से नहीं, उससे बात कर रही हूँ जो मेरे अंदर रहती है। उसकी आवाज़ अचानक गहरी और भारी हो गई। असली भय लौट आया। गांव के बुजुर्गों ने जब ये सुना तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पंडित रमाकांत ने कहा, ये भूतनी की अंतिम चाल थी। उसने अपनी आत्मा को मिटने नहीं दिया, बल्कि इस बच्ची में जन्म ले लिया है। अब गांव पर एक और बड़ा संकट मंडरा रहा था। भूतनी इस बार सिर्फ आत्मा नहीं थी, बल्कि इंसान के रूप में लौट आई थी। अमावस्या की आखिरी रात, गांव वालों ने फैसला किया कि चंपा को बचाने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध हो सके। अमावस्या की रात पूरे गांव ने मिलकर मंदिर में यज्ञ किया और चंपा को वहां लाया गया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, चंपा जोर से चिल्लाने लगी, मुझे रोको मत, मैं इस गांव को खत्म कर दूंगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं, उसके चारों ओर काले धुएं की परछाई बनने लगी और उसकी छाया जमीन पर नहीं, बल्कि दीवारों पर थी। गांव के लोग डर गए, लेकिन तांत्रिक ने हिम्मत नहीं हारी। गंगाजल छिड़कते ही चंपा की चीखें हवेली की भूतनी जैसी होने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा और अचानक एक भयानक काली बिल्ली उसके शरीर से बाहर निकल आए और जमीन पर गिर गई। तांत्रिक ने मंत्रों के साथ उसे जलती अग्नि में डाल दिया और पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। अंतिम शांति। जैसे ही काली बिल्ली आग में भस्म हुई, चंपा बेहोश हो गई। उसके अंदर से सभी बुरी शक्तियां निकल चुकी थीं। गांव अब हमेशा के लिए भय से मुक्त हो चुका था। लेकिन कई सालों बाद गांव के बाहर एक साधु ने देखा कि एक काली बिल्ली उसके रास्ते में बैठी थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। तो क्या सच में भूतनी खत्म हो गई थी, या वह किसी और रूप में फिर से लौटने वाली थी? गांव अब पूरी तरह शांत था। हवेली ढह चुकी थी, भूतनी की आत्मा जलकर राख हो गई थी और चंपा भी अब एक आम बच्ची बन चुकी थी। लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। साधु की भविष्यवाणी। जिस साधु ने गांव के बाहर सुर्खलाल आंखों वाली काली बिल्ली देखी थी, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह अंत नहीं है। तुम लोगों ने सिर्फ भूतनी को रोका है, लेकिन उसने किसी और रूप में जन्म ले लिया है। गांव के लोग डर से कांप उठे। पंडित रमाकांत ने पूछा, तो हमें अब क्या करना होगा? साधु ने धीरे से कहा, इसका उत्तर हवेली की राख में छिपा है। हवेली की राख का रहस्य। गांव वालों ने डरते डरते हवेली के खंडहरों पर जाकर उसकी राख की खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, वहां एक काले पत्थर का टुकड़ा निकला। तांत्रिक ने बताया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह शापित आत्माओं की निशानी है। जब तक ये पत्थर यहाँ रहेगा, भूतनी का प्रकोप बना रहेगा। गांव वालों ने उस पत्थर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे हथौड़े से तोड़ा, पूरे गांव में अचानक अंधेरा छा गया। आसमान में बिजली चमकने लगी और हर घर के दरवाजे पर काले पंजों के निशान उभर आए। डर की वापसी। रात होते ही गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं से खून जैसी लाल पानी बहने लगा। घरों में रात के समय किसी के चलने की आवाज आने लगी। चंपा, जो अब एक साधारण बच्ची बन चुकी थी, अचानक फिर से अजीब बातें करने लगी। भूतनी का सबसे भयानक रूप। अमावस्या की रात, जब पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा था, चंपा अचानक वहां पहुंच गई। लेकिन अब वह कोई मासूम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह जोर से हंसी और कहा, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। गांव वालों ने डर से पीछे हटना शुरू किया। तभी चंपा के चारों ओर काला धुआं घिरने लगा और उसकी परछाई जमीन से उठकर एक भयानक औरत का रूप लेने लगी। ये भूतनी का अंतिम अवतार था। अंतिम युद्ध। गांव के तांत्रिक और साधु ने तुरंत शक्ति मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरे गांव ने मिलकर गंगाजल छिड़कना शुरू किया। लेकिन इस बार भूतनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। चंपा जोर से हंसने लगी और मंदिर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। गांव का कुआं एक गहरे काले गड्ढे में बदल गया और वहां से कई काली परछाइयां निकलने लगीं। अंतिम बलिदान।
साधु ने कहा, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इसे फिर से वहीं भेजना होगा जहां से यह आई थी। गांव के सबसे बहादुर युवक अजय ने हिम्मत जुटाई और गंगाजल से भरा कलश लेकर भूतनी की ओर बढ़ा। भूतनी जोर से चीखी, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं इस गांव को राख बना दूंगी। लेकिन अजय पीछे नहीं हटा। उसने पूरा गंगाजल भूतनी पर डाल दिया। जैसे ही पानी उसके शरीर पर पड़ा, वह भयानक चीखों के साथ हवा में उठने लगी। पूरा गांव रोशनी से भर गया और अचानक भूतनी का शरीर आग की लपटों में घिर गया। वह जोर से चिल्लाए, नहीं, यह मेरा अंत नहीं है। क्या सच में अंत हो गया? अगली सुबह गांव में फिर से शांति लौट आए। चंपा अब पूरी तरह ठीक थी और हवेली के खंडहरों पर अब एक शिव मंदिर बना दिया गया था। गांव वाले खुश थे कि आखिरकार उन्होंने भूतनी के श्राप से मुक्ति पा ली। लेकिन कुछ सालों बाद गांव के बाहर के एक जंगल में एक नई हवेली बनने लगी। रात के समय वहां काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि उन्हें कभी कभी एक काली बिल्ली नजर आती थी जिसकी आंखें अब भी सुर्खलाल थीं। तो क्या ये सच में अंत था, या भूतनी किसी और जगह अपने अगले शिकार की तलाश में थी? गांव में अब सब कुछ सामान्य था। हवेली की जगह शिव मंदिर बन चुका था। चंपा अब एक आम बच्ची की तरह बड़ी हो रही थी और गांव वालों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह सिर्फ छिप जाता है। नए जंगल की नई हवेली। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक नई हवेली बनाई जा रही थी। इसे एक अमीर व्यापारी राजेश गुप्ता ने बनवाने का फैसला किया था। उन्होंने कई मजदूरों को काम पर रखा, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगीं। मजदूरों को रात में बिल्ली की गुर्राहट सुनाई देती। कई बार उनके औजार अपने आप इधर उधर हो जाते। एक मजदूर ने दावा किया कि उसने एक औरत की परछाई देखी जो हवेली की अधूरी दीवार पर झुकी हुई थी। राजेश गुप्ता ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहला शिकार। एक रात रवि नाम का मजदूर देर तक काम कर रहा था। बाकी मजदूर जा चुके थे, लेकिन उसे दीवार का एक हिस्सा पूरा करना था। जैसे ही उसने पहली ईंट रखी, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी ईंट रखी, उसे अचानक एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वह घबराकर पलटा और उसकी चीख निकल गई। एक काली बिल्ली लाल चमकती आंखों के साथ सीधी उसे घूर रही थी। रवि कुछ समझ पाता इससे पहले ही हवेली की अधूरी दीवार अपने आप गिर पड़ी। अगली सुबह मजदूरों को रवि का शव मिला। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसके सीने पर 3 गहरे पंजों के निशान थे। डर की वापसी। रवि की मौत के बाद कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। गांव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने तुरंत पंडित रमाकांत को बुलाया। उन्होंने जब हवेली का मुआयना किया तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह उसी श्रापित आत्मा का नया ठिकाना बन चुका है। गांव वालों को याद आया कि काली बिल्ली तब भी देखी गई थी जब चंपा पैदा हुई थी। अब ये पक्का हो चुका था, भूतनी पूरी तरह मरी नहीं थी, उसने अपनी आत्मा को बचा लिया था। अमावस्या की रात, अंतिम जंग। पंडित रमाकांत ने कहा कि भूतनी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। हमें उसे उसी जगह बांधना होगा जहां वह दोबारा जन्म लेने की कोशिश कर रही है। अमावस्या की रात गांव के पंडितों और तांत्रिकों ने मिलकर एक विशेष यज्ञ किया। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। तभी उन सभी ने उसे देखा। भूतनी अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। वह अब किसी परछाई के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित औरत के रूप में सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था और उसकी हड्डियां उसकी पतली त्वचा से साफ दिख रही थीं। उसने जोर से चीखते हुए कहा, मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। यह मेरी दुनिया है और अब इसे कोई नहीं बदल सकता। बलिदान। भूतनी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि यज्ञ का असर कमजोर पड़ने लगा। गांव वालों को डर था कि अगर वह मुक्त हो गई तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। तभी चंपा आगे बढ़ी। अब वह 17 साल की हो चुकी थी। उसने भूतनी की ओर देखा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और मैं जानती हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। भूतनी एक पल के लिए रुक गई। चंपा ने अपनी दोनों हथेलियां खोली और अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। भूतनी जोर से चीख उठी। चंपा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं, जाओ और शांति पाओ। भूतनी की आत्मा हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों से क्रोध गायब हो चुका था। आखिरी बार उसने चंपा की ओर देखा और धीमे से कहा, अब मैं सच में जा रही हूं, धन्यवाद। और फिर भूतनी हमेशा के लिए विलीन हो गई। क्या सच में यह अंत था? गांव वालों ने राहत की सांस ली। हवेली को गिरा दिया गया और उसकी जगह एक विशाल पीपल का पेड़ लगाया गया। चंपा अब पूरी तरह आम लड़की थी। लेकिन कुछ सालों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने रात के समय वही पीपल का पेड़ हिलते हुए देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां कुछ चमकता नजर आया। 2 लाल आंखें घनी अंधेरी शाखाओं के बीच से झांक रही थीं।